रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय को हम निकालेंगे। हम पढ़ो उसकी एक आयत को। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि सुनो, नहीं। कहते क्या, तो कहते तो क्या हम कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या अनुग्रह, बोलो, हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है। आज बहुत से विश्वासी अपने जीवन में ऐसा करते हैं, गलती छोटी सी की कुछ नहीं हुआ, बड़ी की कुछ नहीं हुआ, उससे बड़ी की कुछ नहीं हुआ, तो और बड़ी पाप किया कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये समा अनुग्रह का है। जल्दी से पाप की सजा जल्दी से नहीं मिलने वाली, समा लगने वाला है। पौलुस कहता क्या कि यहां पर धरती के ऊपर अब अनुग्रह बहुत है, तो क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पवित्र आत्मा को शोकित करते रहे? क्या हम परमेश्वर को दुखी करते रहे? क्या हम अपने कामों के साथ बुरे काम करते रहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम व्यभिचार करते रहे? क्या हम धोखाई करते रहे? क्या हम चुगली करते रहे? क्या हम निंदा करते रहे? क्या हम ये चीजें करते रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं? क्या अनुग्रह बहुत है? पढ़ो आगे। कदापि नहीं। कहता कभी नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए, कहता हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? कहता फिर आगे को हम फिर कैसे उसमें जीवन बिताएं। समझ पा रहे? बपतिस्मा लिए हुए कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ, ऊंचा हाथों को उठाओ। बाइबल कह रही है, अब भी जो हम पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ो इसी आयत को। कदापि नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? कहता फिर आगे को हम कैसे उसमें जीवन बताएं। किसमें भला? पाप में, बुराई में। हम फिर कैसे उसमें फिर से जीवन बताएं? पाप में, बुराई में। हाँ, आगे पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते हाँ? कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, कहता क्या तुम नहीं जानते कि हम सभी ने जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? कहता उसकी मृत्यु का, कहता उसके मरने का बपतिस्मा लिया है। हाँ बोलो। अंततः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बोलो आमीन, हालेलुया। अब देखो अपने जीवन के अंदर क्या एक ना मैं आपको बात बताता हूं। जब हम देखते हैं मत्ती की बुक के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, जो ज्योतिष थे, मजूसी थे, जो परमेश्वर को देखने के लिए गए थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ध्यान से सुनना। अभी जैसे ही बात कर रहा था तो खुदा ने ये प्रकाशन, उसकी आत्मा ने फट से मेरे मन के अंदर डाला। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब जो मजूसी थे वो राजा के महल में चले गए, राजा के पास, कि यहूदियों के राजा ने क्या लिया? जन्म लिया। तो वो क्या करने आए थे? उसे देखने के लिए आए थे, उसे प्रणाम करने के लिए आए थे, भेंट लेकर आए थे। सुनना ध्यान से। राजा हैरान हुआ, राजा परेशान हुआ। राजों ने और स्टडी की हुए लोग मंगाए वहां पर देखने के लिए, कौन यहां पर यहूदियों का राजा पैदा हो। यहूदियों का राजा तो कहता मैं हूं ये राजा। तो बाइबल कहती उसने वो मजूसियों को बोला कि जाओ उससे ढूंढो, और जब उसे तुम देख लो मुझे आकर क्या करना। अब बाइबल कहती है वो जाते जाते यीशु के पास पहुंच गए।
अब वहां पर जब उन्होंने यीशु को देखा, जब उन्होंने यीशु से मिल लिया, जब छोटा था यीशु, तब वो वापस वही रास्ते पे आए थे। बोलो क्या हुआ था? बोलो क्या हुआ था? फिर रास्ते को क्या किया उन्होंने? रास्ते को क्या किया? जब भी यीशु के दर्शन हो गए उनको, यीशु को उन्होंने मिल लिया, उन्होंने अपने रास्ते को क्या कर लिया? आज विश्वासी बपतिस्मा ले लेता है, लेकिन रास्ता चेंज, काम चेंज, बोलो काम चेंज, अपने चाल चलन चेंज नहीं करता, काम चेंज नहीं करता, अपनी संगति चेंज नहीं करता, अपना मार्ग चेंज नहीं करता, अपने रास्ता चेंज नहीं करता, अपने हर एक काम के अंदर अपनी चाल चलन को चेंज नहीं करता। कहते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। एक जन जल्दी से आगे आ जाए, थॉमस आ जाओ। अब यीशु के साथ गाड़े जाना, एक बपतिस्मे जब होता है यीशु के साथ गाड़े जाना, ध्यान से, यहां पर पानी है और ये बंदे ने अब बपतिस्मा लेना है, सुनना ध्यान से, और इस बंदे ने अब बपतिस्मा लेना है। अनिता तूने इस आयत को मेरे साथ पढ़ते रहना, जब मैं इसका बपतिस्मा देने वाला हूं तो उसकी आयत को पढ़ते रहना, जो 4 आयत के अंदर, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सुनना ध्यान से। ओके, जब मैं इससे बपतिस्मा दूं तो वचन को बोल। अब देखना, जैसे ही मैं इसको बपतिस्मा दूंगा, जैसे ये बपतिस्मा लेगा, आपने भी लिया होगा, आगे को डुबकी लगाते हैं, पीछे को। कैसे डुबकी लगाते हैं? पीछे को। तो पीछे को ऐसे डुबकी लगाना क्या दर्शाता है? मरना। क्या दर्शाता है? मरना। अब सुनना, अब ये बंदा है ना, ऐसे ऐसे मान लो पानी है ना, मैं ऐसे इसे पूरी तरह से डुबकी लगा रहा हूं। अब ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? खड़ा हुआ ना। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और अब वो सारी चीज को मैं बताता हूँ, ये मार्ग से आया, अब ये इसका मार्ग ये वाला हो गया, ठीक है? अब ये मार्ग टेढ़ा टूटा नहीं, इसका ये मार्ग इसका सीधा है। अब इसने, इसकी आंखें कैसे रहनी है? सीधी रहनी है। एक विश्वासी की आंखें कैसे? सीधी, ना उसने अपने राइट साइड देखना ना लेफ्ट साइड देखना, इसने कैसे चलते जाना? सीधा, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा खुदा का वचन कहता है। ये वाली संगति को भी छोड़ दिया, ये वाली संगति को भी क्या कर दिया? और जब बपतिस्मा लिया तो अपने सारे बुरे कामों को, अपनी सारी बुरी अभिलाषों को क्या कर दिया? पानी में ही, बोलो पानी में ही मार दिया। कि हाँ, अब जब बपतिस्मा लेकर उठा तो इसका एक नया जीवन है। आप समझ पा रहे हैं? आप समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही चल बैठ। बपतिस्मा लेता है तो आत्मा में उसका मार्ग चेंज होना होता है, उसका रास्ता क्या होना होता है?
उसकी बोली जो है, वो बोलता बातें जो करता है, उसकी बातें चेंज हो जाती है, उसका मन चेंज हो जाता है, उसकी सोच विचार चेंज हो जाती है, क्योंकि वो पाप के बंधन से छूट चुका है और शारीरिक अभिलाषों में मर चुका है। जब पानी से डुबकी लेकर उठा, बपतिस्मा लेकर उठा, तो वो यीशु की महिमा के लिए उठ खड़ा हुआ है। अब उसने कैसी चाल? यीशु के जैसी चाल चलनी है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। जो बपतिस्मा भी लेकर अपनी चाल को नहीं बदलता, अपने रास्ते को नहीं बदलता, अपने कामों को नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे बपतिस्मा लिया या नहीं लिया। शैतान को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। डेविल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेविल को प्रॉब्लम तब होती है जब हमने यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसी की आत्मा, पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा बपतिस्मा लिया, और पानी में जब हम नीचे गए, हम शरीर में मरे। जब शरीर में मरे तब फिर से उठे, तो हमारा काम, हमारी बातें, हमारी चीजें, हमारी संगतियां, सब कुछ चेंज हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। अगर हम अपने आप का इनकार कर कर प्रभु में अपने आप में मरे, तो फिर सब कुछ क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन प्रॉब्लम आज कहां आती है? आज विश्वासी फिर भी वैसा ही जीवन जी रहा है जैसा बपतिस्मा लेने से पहले था। सुबह उठना, जल्दी से खाना भोजन खा लेना, कोई प्रार्थना नहीं। रात को सोना, जल्दी से खाकर सो जाना, कोई प्रार्थना नहीं। बपतिस्मा ले लिया तब भी वैसा ही काम। कोई प्रार्थना का नहीं पता, कोई बाइबल का नहीं पता, कोई फास्टिंग का नहीं पता, कोई आत्मा के द्वारा चलने का नहीं पता, कोई वीकली डिसीजन नहीं, कोई मंथली डिसीजन नहीं, कोई सालों के डिसीजन नहीं, कोई डिसीजन नहीं आत्मा में। वही आज विश्वासी आत्मा में हारा हुआ दिखता है अपने आप को। वही आज डिले में है, वही आज फेलियर में है, वही आज शर्मिंदगी में है, वही आज डिप्रेशन के नीचे है, वही आज याद उठने के नीचे है, आज वही आज लड़ाई झगड़ों के बंधन के नीचे, आज वही विश्वासी अशराफों के नीचे है, जिन्होंने यीशु को पाकर भी अपना मार्ग चेंज नहीं किया, अपना रास्ता चेंज नहीं किया, अपना चाल चलन चेंज नहीं किया, अपने काम चेंज नहीं किया, अपनी बातें चेंज नहीं की। आज वो डेंजर लाइफ जी रहे हैं। आज डेंजर लाइफ है। शैतान टॉर्चर कर रहा है उनको, शैतान टॉर्चर कर रहा है। आपको पता, जब एक आत्मा निकल के जाता है तो 7 आत्माओं को साथ लेकर आता है, अगर हमारा चाल चलन चेंज नहीं है तो। घर से एक बदरू निकल के जाए, अगर घर वाले सीधी चाल ना चले, अगर अपने कामों को चेंज ना करे, तो मैं सच कहता हूं वो एक निकली आत्मा 7 आत्मा को साथ में लेकर आती है घर में। जब 7 आत्मा निकलती है, बाइबल कहती है 70 आत्माओं को साथ लेकर आती है। ऐसे में जब पाप जीवन में बढ़ता जाता पाप, कि अनुग्रह बहुत है, अब इंसान का मन खुला हुआ है पाप करने के लिए, आंखें खुली हुई है पाप करने के लिए, बुरे काम करने के लिए, विचार करने के लिए, चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए, हर बुरे काम करने के लिए आज खुला हुआ मन कि अनुग्रह बहुत है। कौन सा परमेश्वर कुछ बोल रहा है? वो आज शरीर में भस्म तो नहीं करेगा, लेकिन आत्मा आपकी खत्म होती जाएगी, आत्मिक आशीषें खत्म होती जाएंगी, आत्मिक बरकतें खत्म होती जाएंगी, आत्मिक हिस्से स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आत्मिक हिस्से कमजोर होते जाएंगे, और डेविल जोर से आएगा और पूरा हल्ले के साथ काम करेगा और पाप करवाएगा, पाप करेगा, आपके अंदर बैठकर करेगा, आपके साथ पाप करेगा, बुरा करेगा आपके साथ, आपसे कराएगा, आपको यूज करता है फिर वो पूरा जीवन डिस्ट्रॉय। और इंसान सोचता है इससे अच्छा तो मैं क्या कर लूं? सुसाइड कर लूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं खत्म हो जाऊं, इससे अच्छा तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाए। क्योंकि बाइबल सच्ची है और मानने के योग्य है। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? ये युग के अंदर उसका अनुग्रह बड़ा है, उसका अनुग्रह बहुताई के साथ बढ़ा हुआ है। इसी युग के अंदर जो प्रभु के साथ एक मन होकर चलते, प्रभु उनके ऊपर अनुग्रह करता जाता है। वो जब थोड़ा समय चले, चलो फिर से
अपनी पूरी पुरानी चीजों के अंदर, पुराने कामों के अंदर, पुराने नशे के अंदर, पुराने पाप के अंदर, पूरी चीजों के अंदर फिर से वही चीजें, आत्मा डिस्ट्रॉय हो रहा है वहां पर, परमेश्वर का आत्मा डिस्ट्रॉय हो रहा है। धक्के लगा रहे हैं पवित्र आत्मा को, चल मेरे जीवन से दूर चला जा। जिसे हम रो रो कर पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जो हम हमारी ओर देखते हैं, जिसे हम रो रो कर भूखे रह रहकर उपवास कर करके हम उसको पाते हैं जीवन के अंदर, उसके साथ अपना रिलेशन मजबूत करते हैं। जब इंटर हो जाता है थोड़ा सा पाप, हम पवित्र आत्मा की बाजू को पकड़ के उससे क्या कहते हैं, चल मेरे जीवन से बाहर हो जाए। शैतान को, पाप को अंदर लेकर आ रहे हैं, आजा ये तेरा जीवन है, ये तेरा मंदिर है, तेरा है ये सब कुछ। जब दुष्ट आएगा जीवन के अंदर, पाप आएगा जब जीवन के अंदर, क्या जीवन महिमा वाला होगा? बोलो, पाप जीवन महिमा वाला होगा? कृपया ध्यान दे वचन की ओर। जीवन फिर महिमा वाला होगा? जीवन आदर वाला होगा? जीवन रिस्पेक्ट वाला होगा? जीवन लंबा जीने वाला होगा? कभी नहीं। पाप में रहने वाला विश्वासी कभी अपने जीवन में आदर को नहीं देख सकता, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, बाइबल का खुदा कहता है, जैसे हम एक वर्शिप करते हैं ना, इज्जत तेरी बधाएगा याकूब दा खुदा। इज्जत बधान वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी गल नूं मन के चलदा आ, सचमुच परमेश्वर ਉਹਦੇ आदर ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ यीशु मसीह ਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। बोला आमीन, हालेलुया। ਅੱਜ ਪਾਪ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत सारा कलेश है जीवन दे विच, बहुत सारियां लड़ाइयां झगड़े है जीवन दे विच। घर विच शांति नहीं, मन दे विच आनंद नहीं, मन दे विच काम दे विच मन नहीं लग रहा, प्रार्थना करने नूं मन नहीं है, बाइबल रीडिंग करने नूं मन नहीं है। फिर जांचो अपने आप नूं, किते ना किते पाप नूं पाल के रखा होया अंदर, किते ना किते पाप कीता होया है। किते ना किते पाप हैगा है, और पाप नूं छड्डना होवेगा। बड़ी डिलीवरेंस आ फिर यीशु मसीह दे नाम दे विच, बड़ा छुटकारा है, बड़ा। जिद्दां पाप नूं अंदर इंटर कराया, उदां नूं बांह फड़ के ओदी बाहर कड्डोगे, चल यीशु दे नाम दे विच बाहर हो। ए तू नहीं जानदा, मैं जानदा, मेरा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है। समझ रहे कि दुष्टा तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। चल निकल, अपनी बीमारी को लेकर बाहर हो। पाप की मजदूरी मौत फट से नहीं आती। पाप बड़ा, जीवन में बड़ी बीमारी एंटर हुई जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ला इलाज बीमारियां एंटर हुई। जब मिस्रियों के ऊपर बीमारियां थी, बवासीर का होना, फिंसियां फोड़े होना, ददरी का होना, ऐसी बीमारियां जो बाइबल कहती है कि वो खुद के इंसान के बुरे कामों के कारण जीवन में इंटर होती है। ऐसी बीमारियां जब जीवन में आएगी तो एक दिन क्या कर देगी? वो नाश कर देंगी। आत्मा तो नाश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है नाश। आत्मा तो कमजोर हो चुका है, शरीर का अभिलाषें जागी हुई, क्योंकि शरीर का जो, संसार का जो खुद का परमेश्वर बना हुआ है, उसी का आत्मा जीवन में कार्य कर रही है। अगर उसका छोटा सा भी अंश जीवन में रह गया तो पूरी आत्मा परमेश्वर की, जो हमारी खुद की स्पिरिट है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए पौलुस हमें बार बार कहता है कि शैतान की जुक्तियों से तुम अनजान नहीं हो। पता है ये काम बुराई का है, हाँ ये पता है शैतान का काम, लेकिन इंसान का, विश्वासी का फिर भी मन उसी काम में क्यों लगता है? पता है लंबा समय फोन में चैट करना, फोन को देखना, सोशल मीडिया में बने रहना, फोनों के ऊपर गलत वीडियो को देखना, गलत वीडियो को बनाना, गलत अपनी फोटो के ऊपर गलत सॉन्ग लगाना, ये चीजें आपको पता है। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए बुरी, ये मेरी आत्मा के लिए बुरी, मेरी आत्मा इससे कमजोर हो जाएगी, पवित्र आत्मा शोकित होगा। लेकिन फिर भी विश्वासी आज कर रहे हैं वो कामों को, और बाद में बोलता है कि मेरे जीवन में ये चीज क्यों आ रही है पास्टर जी, ये चीज ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। कितने लोग आज का वचन समझ पा रहे हैं?
मैं एक आपके आगे एक और गुजारिश करना चाहता हूं। कृपया अगर आपने घरों में मैरिज रखी है, अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी की शादी है और आप चाहते हैं कि हमारे चर्च का ही पास्टर आकर मेरी बेटी की मैरिज को पढ़े, क्या हम उसी चर्च में जाते हैं, तो मैं पहले से आज ही अनाउंस करता हूं जिस मैरिज के अंदर संसारिक काम चलते होंगे, ये चर्च उनका नकार नहीं पड़ेगी। ये बात को याद रखना, नहीं पड़ेगी। सच में मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, मैंने धोखा खा लिया है इन चीजों के अंदर, मैंने धोखा खा लिया इन चीजों के अंदर। आगे से पूरी सख्ताई होगी, आगे से ये चीजों के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं। आपके साथ ऐसे काम करोगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा, चाहे आप चर्च को छोड़ना पसंद करोगे तो मैं कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं आपको बोलूंगा। ऐसी मैरिज के अंदर मैं बिल्कुल निकाह करने के लिए नहीं आऊंगा। कोई मैरिज के अंदर ऐसा निकाह नहीं करूंगा जहां पर डीजे चलते हो। बहुत से विश्वासियों को देखता हूं कि आत्मा में इतना भरना चर्चों के अंदर जाकर, इतना भरना चर्चों के अंदर जाकर, 3-3 सेवादार, 4-4 सेवादार लगे उन्हें उनको पकड़ने के लिए। तो पैलेस के अंदर लंबी सी बांह करके पूरा पंजाबी गानों के ऊपर पूरा गिद्दा चलदा, आ गया नानका मेल, आ गया भूआ दा मेल, ते आ गया चाचे दा मेल, ते आ गया मामे दा मेल। वो भुल गए ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ मेल ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ मेल भुल गया उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਉਤਰੀ, ਉਹ ਮੇਲ ਦੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, वो मेल याद नहीं रहा। अब नया मेल आना स्टार्ट हो गया वहां पर। ये चीजें सच कह रहा हूं बहुत आने वाले दिनों के अंदर रिश्तों को खराब करेगी, बहुत ज्यादा खराब करेगी। मसीह में अगर अपना जीवन तुम समर्पण कर चुके हो तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। तुम्हारा पहले जैसा चाल चलन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पहले जैसे काम नहीं होने चाहिए, तुम्हारी पहले जैसी बातें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी पहले जैसी संगति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पहले जैसे विचार नहीं होने चाहिए, तुम्हारे पहले जैसे ख्याल नहीं होने चाहिए। कितने समझ पा रहे हैं आज? अभी भी मैं बोलता हूं अलर्ट हो जाओ, अभी भी बोल रहा हूं। बाद में जोड़े जोड़े ही आएंगे, पास ये चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर, ये हो रहा है इनकी जीवन के अंदर, ये ऐसा चल रहा है, ऐसा झगड़ा, ऐसा। पहले शरीरक अभिलाषों को पूरा किया, शैतान को महिमा दी अपनी शादी के अंदर। मसीह में होते हुए भी, मसीह में चलते हुए भी शैतान के काम किए, सारे दुष्ट के काम किए, जो काम हम नहीं कर सकते वो किए हैं। और बाद में कहना ये चीजें वो चीजें ऐसे चल रही है, ऐसे। तब मुझे भी उलझनों में डालना, क्या बोलो इनको, क्या करने के लिए कहूं अब इनको। तब तो वो ही है, बस पश्चाताप में चले जो। फिर परमेश्वर ये अगर इन श्रापों को तोड़ सके तो उस समय के अंदर हमारे भी हाथ खड़े हैं। फिर इसीलिए अपने जीवन के अंदर अगर मसीह को अपना जीवन दे चुके हो, मसीह में अपने आप में मर चुके हो, मसीह के लिए अगर तुम जीते हो तो तुम्हारा चाल चलन भी फिर वैसा होना चाहिए। बोलो आमीन। तुम्हारे काम भी फिर वैसे होने चाहिए। जब चलोगे करोगे तो मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर चलेगा आपके साथ, वो भी करेगा आपके साथ, आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको पूरे अपनों में से ऊंची ऊंचाइयों पे खड़ा करेगा, आपको मसा करेगा, मस्से का तेल आपके ऊपर ढेलेगा, और आप और आपके घराने के लोग ऊंचे किए जाओगे अपने मोहल्ले के अंदर यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। यीशु मसीह उनके साथ फिर चलता है जो मसीह के लिए अनख रखने वाले लोग होते हैं, जो अनख रखने वाले हैं, अनख से चलने वाले। अपनी लड़कियों के रिश्ते वहां करो जो लोग धर्मी हैं, जो लोग धर्मी हैं। आगे से उनको ये मत बोलो कि हाँ पास्टर जी मैंने बोला कि ये चीजें ऐसे नहीं करनी। नहीं पास्टर जी हम घर में ऐसा कर सकते, उनको कौन रोक सकता है? तुम लड़की वाले, तुम रोको ना उसे। लड़की देनी है आपने, उन्हें रोको। हमारी चर्च का, हमारी मैरिज ऐसी होनी है, हम ऐसी मैरिज करेंगे, वहां पर ऐसे काम नहीं चलेंगे, ऐसी चीजों को हम नहीं लगने देंगे। मुझे पता है आने वाले दिनों के अंदर मेरी सिस्टर इन लोग की मैरिज है,
मुझे पता वहां पर कैसे उनका सारा इंतजाम करवाना है, कैसा वहां पर बोलकर आए हूं। अगर वैसी मैरिज होगी, हाँ वो पूरा परिवार मसीह में है, सेवक है, वर्शिप है, आराधक है, मुझे पता बाहर नहीं जाएंगे, खुदा के कलाम से बाहर नहीं जाएंगे। सब कुछ वहां पर मैं नहीं करना, जाकर सारा कुछ करूंगा, जाकर आत्मा के द्वारा सब चीजें करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं वो मैरिज जोड़ा ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने देखा जो चर्च के लोग थे, जो टीम ऐसा प्रभु के साथ चलने वाली थी, अनुग्रह के नीचे रहकर चलने वाली थी, उनकी जैसे मैरिज हुई, आज अपने बच्चों के साथ भी ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज घरों में खुश है, आनंदित है वो लोग। एक विश्वासी महीने के साल के 11 महीने बहुत आत्मिक बनता है। जब एक महीना आता है, घर की मैरिज आ जाए, रिश्तेदारों की मैरिज आ जाए, तब वो आत्मा कहां गया? खत्म। अब नया आत्मा इंटर हो गया, अब नया आत्मा इंटर हो गया वो महीने के अंदर। ये भी करना है, वो भी करना है, ये चीज करनी है, वो करना है। जैसे सेम संसार के अंदर वैसे ही कहते वो भी करना है, ये भी करना, वो ही करना, ये करना। आपको नहीं पता आप क्या अपने जीवन में ले रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। मसीह में अगर आ चुके हो तो मसीह अनख मांगता है कि तुम्हारी अनख है, क्योंकि कहता है कि मैंने तुम्हें भीड़ से अलग किया हुआ है। कहता है मैंने तुम्हें दुनिया से क्या किया है? अलग किया है। क्या दुनिया वाले काम तुम कर सकते हो? क्या तुम वैसी मैरिज कर सकते हो? वैसी मैरिज पढ़ सकते हो? कभी नहीं। क्या संसार की टोलियों में जाकर बैठ सकते हो? जुआ खेलने वाले लोगों के बीच जाकर खड़ा हो सकते हो? शराब पीने वाली एक ही टेबल पर बोतल रखी, गिलास रखी है, और आपकी बुआ का लड़का, मामे का लड़का उसके पास बैठकर आप नहीं पी रहे, तब भी उसके साथ बैठकर वहां पर देख रहे उसकी ओर, तो क्या आप ऐसे बैठ सकते हो? आप नहीं चुगली कर रहे, आप चुगली करने वाले लोगों के बीच में बैठे हो, तो क्या ऐसा बैठ सकते हो आप? उनकी संगति में जा सकते हो आप? बोलो जा सकते हो आप? कभी नहीं। अलर्ट। कितने खुदा से आशीष चाहते हैं, कितने छुटकारा चाहते हैं कि बड़ा छुटकारा हो हमारे जीवनों में, ऊंचा ऊंचा हाथों को स्टॉप। अगर चाहते हैं तो हमें खुद को पहले संसारिक चीजों को छोड़ना होगा, मसीह के लिए एक अनखी बनना पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अनखी बनना पड़ेगा, हमें खड़े होना पड़ेगा। जब खड़े हो जाओगे तुम देखोगे तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर खड़ा होगा, जैसे वो सदरक मेशक अबेदनगो के साथ खड़ा था, क्योंकि वो अपने मसीह के लिए अनख में खड़े थे कि राजा तेरी मूर्ति के आगे सिर हम नहीं झुकाएंगे। 7 गुना आग बढ़ गई, गिराने वाले के हाथ जल गए, लेकिन जो गिराए गए उनके साथ परमेश्वर था, उनके हाथ खुले, वो आराम से अग्नि के अंदर घूम रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? आपके चारों ओर चाहे फिर जितना मर्जी तूफान हो, जितनी मर्जी लहरें उठती हो, अब उन्हीं लहरों के अंदर हंसते होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आने दो, जितने दुख आते हैं, अगर वही दुख भेजने वाला है तो वो दुखों को हटाने वाला भी है, वही दुख देने वाला है तो वो आनंद भी देने वाला है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। तो जैसे मयूसी आए यीशु के दर्शन करने के लिए, वो जिस मार्ग से आए वो मार्ग पे वापस नहीं गए, क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा। उनका मार्ग क्या हो गया? जो यीशु को इन्हीं समय के अंदर सुन लेता है, देख लेता है, उसे समझ लेता है, उनके मार्ग पहले वाले नहीं, उनके मार्ग चेंज हो जाते यीशु मसीह के नाम से। मैं सुनता पहले भी था, 18 से सुनता पहले भी था, लेकिन 18 के अंदर 2018 के अंदर उसे समझा भी कि सचमुच यही जीवते परमेश्वर का पुत्र है। सुनता तो मैं पहले भी था, लेकिन जिस दिन उससे समझा, उसी दिन अपने रास्ते को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। उसी दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सब कुछ डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट, सिम में चेंज। 2 फोन के सिम, 22 पर्स के अंदर सिम थी, 24 सिम में उस दिन ही पूरी डिस्ट्रॉय की, खत्म किया सब कुछ। कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं रखा फोन के अंदर जो पाप वाला था, कोई ऐसा चीज नहीं रखी जो बुराई वाली थी, सब चीजें खत्म की, ब्लॉक किए नंबर। मसीह के लिए अनखी होना। तो आज अगर उस समय के अंदर अनखी हुआ हूं मसीह के लिए, तो आज परमेश्वर की महिमा आप देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप समझ रहे हैं? आप कितने समझ पा रहे हैं?
एक समय के अंदर खड़े होना, बाद में बड़ी बरकत देखो फिर यीशु मसीह के नाम से, बड़ी आशीष देखो यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। ये पूरा साल बहुत संडे मैं आपको यहां पे कम मिलूंगा, बहुत संडे, फ्राइडे भी बहुत कम, ये पूरे साल के अंदर इतनी मीटिंग नेशनल इंटरनेशनल इस साल के अंदर मेरा डिले हुआ, थोड़ा मेरी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आई है और मैं इंटरनेशनल इस साल के अंदर नहीं जाना, लेकिन नेशनल जितना है इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, अब आने वाले दिनों के अंदर देखो कैसे परमेश्वर पूना के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, शिमला के अंदर, हिमाचल के अंदर, दिल्ली के अंदर, अभी तो बहुत सी जगहों का मुझे नाम भी नहीं आ रहा, क्या क्या नाम है उनके, कितनी इतनी मीटिंग आई एक समय के अंदर। अनकी होना वो धीरे धीरे से हर एक हिस्से का अधिकारी बनाना स्टार्ट करता है। जैसे ही तुम्हारी वफादारी होती जाएगी तुम्हें वैसा अधिकार वो देता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। चलना तुम्हें है, खड़े तुम्हें होना पड़ेगा। ये नहीं कि ये हाथ में पाप है और ये हाथ दूसरा हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरा हाथ पकड़। ये हाथ आप समझ पा रहे हैं? पहले ये वाले हाथ को देखेगा, तुम्हारे हाथ उठे हैं वो नहीं देखेगा, पहले तुम्हारे बदन को देखेगा, तुम्हारे जीवन को देखेगा, तुम्हारे जीवन के अंदर जो मन है उससे देखेगा, तुम्हारे चाल चलन को देखेगा, तब वो उसी के अनुसार तुम्हें प्रतिफल देगा। बोलो आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के वचन को? मसीह के लिए अनखी हो जाए। मन दुखता है जब एक दाखला चर्च, ग्रेस चर्च मिनिस्ट्री के लोग शादियों में जाकर ऐसे काम करें, फोटो के ऊपर ऐसे बुरे गाने लगाएं। उस समय के अंदर देखिए क्या मैं इनको ऐसी शिक्षा देता है, ये इनके रिश्तेदार क्या इनके स्टेटस को देखकर क्या कहते होंगे, इनको वीडियो को देखकर क्या कहते होंगे, ये कौन सी चर्च के इनके पास्टर इनको कुछ नहीं बोलते। आज हम दूसरी चर्च का कोई देखते हैं तो हम कहते हैं, फट से कहते हैं इनका पास्टर नहीं कुछ बोलता, इनकी चर्च के इनके पास्टर नहीं, इनका अगुवी इनको कुछ बोलते। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके भी रिश्तेदार आपके पास्टर के बारे में कुछ बोलते होंगे कि इनका पास्टर कुछ नहीं कहता, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, इनको कुछ सिखाया नहीं होगा। ऐसे लोग बातें बनाते हैं बाद में। इसलिए अपने परमेश्वर का आदर करो, वो तुम्हारे भी आदर को बढ़ाएगा, तुम्हारे अगुवे के आदर को भी बढ़ाएगा, तुम्हारे सिखाने वाले का भी आदर को वो बढ़ाएगा, सीखने वालों के भी आदर को वो बढ़ाएगा। बोलो आदर को बढ़ाने वाला कौन है? ऊंची आवाज के साथ आदर को बढ़ाने वाला कौन है? तो इसीलिए परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, जियो अपने जीवन को, आनंद में रहोगे, आजाद रहोगे, आबाद रहोगे, हंसते रहोगे, हंसाते रहोगे, शैतान को रुलाते रहोगे। बोलो आमीन। आज इंसान अपने जीवन के अंदर ये चीजों को निकाल दे, सच में कहता हूं, घर के अंदर जो मेडिसिन का ढेर रखा हुआ ना वो खत्म हो जाएगा। वो मेडिसिन नहीं घर में मिलेगी, बस आपके घर में फिर अनॉइंटिंग ऑयल तो और बाइबल ही मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। क्योंकि वो कहता है अभिषेक के कारण तेरा हर झूला तोड़ दिया जाएगा। झूले के अंदर बीमारियां, शर्मिंदगियां, कर्जे, फेलियर, हर चीज है। जब छोड़ोगे इन चीजों को, अभिषेक जब आएगा फिर झूले को तोड़ देगा, पूरी वेदी शैतान की तोड़कर रख देगा और वहां पर वह अपनी वेदी को कायम करेगा। तो जहां पर परमेश्वर आ जाए वहां पर कोई बीमारी ठहर सकती है? यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास आया और 38 साल का रोगी जो चल नहीं पा रहा था वो उठकर क्या हो गया और भागने भी लगा, अपनी मंजी चौकी और वो भागने लगा, अपना बिस्तर उठाया और भागने लगा। 12 साल की रोगन यीशु के पास आ गई चल के और उसने यीशु के पल्ले को छू लिया। अब वो ही रोगन क्या होगी? चंगी होगी। एक और को भीड़ क्या करती? मंजे पे डाल के लेके आती। वो घर में यीशु है और भीड़ वहां पे खड़ी, तो उनको पता नहीं चल रहा। उन्होंने एक छत को ही उधेड़ डाला, ऊपर वाली छत को उधेड़ के मंजे को क्या किया? यीशु के पास लटका दिया। ऊपर उनका मरीज था और यीशु ने कहा जा उठ, कहना चक अपनी मंजी ते जा, अपने घर नूं तुर जा यीशु मसीह के नाम दे विच। बोलो आमीन। यीशु को कुछ लैंड ली एफर्ट,
अपना छुटकारा लैन दे लई समर्पण, अपनी शिफा लैन दे लई विश्वास करोगे जद अपने जीवन दे अंदर, मैं सच कह रहा भज्जन की किते लोड़ नहीं। गोडे टेक लो ओदी हजूरी दे विच आके, बस ओनू कह दो ते ओने कर दी तुहाडे अगे तैयार बैठा यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं विश्वास नाल कहना आ और पूरे ईमान दे नाल, अज तक जो खुदा दे कोलों मंगिया, जो मंगिया, तो मैं कहना मेरे मंगन तो ज्यादा उन्हें, मैं सच कह रहा मेरे मंगन तो उन्हें ज्यादा मेरे लिए कीता है, ज्यादा कीता है, ज्यादा। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। परमेश्वर दे कोल ओदी महिमा लई जो मंगिया खुदा ने दिता। टीमां मंगियां, टीमां दित्तियां, लाइव सिस्टम मंगिया दिता, साउंड मंगिया दिता, जगह दित्ती, टेंट दिता, तुहानू दिता परमेश्वर ने। यार तुसी कुछ मंगोगे तुहानू ना देगा वो? बोलो देगा कि नहीं देगा? आत्मा दे लई मंगो, आत्मिक हिस्सियां लई मंगो। प्रभु मैनू बुद्धि दे कि मैं तेरे अनुसार, तेरे वचन दे अनुसार चल सका। मैनू समझ दे, मैनू ज्ञान दे, मैनू मसा दे, मैनू अपनी आत्मा दे, मैनू आत्मा वाली बुद्धि दे, मैनू हेवनली बुद्धि दे, हेवनली मैनू विजडम दे। परमेश्वर मंगोगे खुदा दी महिमा लई तो ओ भर भर के तुहानू देवेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज दा वचन समझ चुके ने? अपने गोड्या पर हो